आजकल एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि घर में पड़े हुए सूखे फूलों से हम धूप बत्ती या अगरबत्ती बनाएं। मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि इससे पूजा पाठ में यह वस्तु उपयोग भी हो जाती है। सूखे हुए पूजा के फूल इधर उधर या नदी में बहाने भी नहीं पड़ते और घर में एक सुगंधित धूप बत्ती भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आगे चलने से पहले क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और पसंद आए तो एक लाइक करें और परिवार और मित्रों के साथ में इस ब्लॉग को शेयर करें। अभी हाल फिलहाल में मैं एक कीर्तन में गई थी जहाँ से मुझे यह फूल माला मिली। बहुत ही सुंदर माला थी। मैंने इसको आकर के घर के मंदिर के दरवाजे पर टांग दिया। जहाँ टंगी टंगी यह सूख गई तो मेरा मन हुआ इसको इस्तेमाल करने का। मैंने सूखे हुए फूल लिए, साथ में गाय का गोबर का यह उपला, और मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में इनको पीस लिया। यह देखिए उपला मैंने पीस लिया और साथ ही मैंने यह सूखे हुए फूल थोड़ा सा कपूर डाल करके पीस लिया है। कपूर बहुत ही खुशबू देता है और जलने में भी सहायता प्रदान करता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों का आखिर करें भी क्या? यदि आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं तो बस फिर आपको हमारे ब्लॉग से आज जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैंने सोचा इसमें घी और शहद का प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें यह पाउडर शिफ्ट कर दिया और फिर मैंने शहद की शीशी में से 3 बड़े चम्मच शहद के निकाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपके पास में लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ है, चंदन का चूरा पड़ा हुआ है, या लोबान पड़ी हुई है, या हवन सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको भी आप पीस करके इस मिश्रण में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मिश्रण में से फूलों की खुशबू तो आ ही रही थी, साथ ही साथ कपूर की भी तेज सुगंध आ रही थी। पहले मैंने सोचा इसमें और भी खुशबू मिलानी चाहिए, तो मेरे पास फजली गुलाब का एक इत्र पड़ा था, मैंने वह उसमें डाल दिया और इसके बाद में घी को गर्म होने के लिए रख दिया। तो मैंने 7 चम्मच घी गर्म करा था, लेकिन पहले मैंने 6 चम्मच इसमें डालना जरूरी समझा। वैसे पूजा की सामग्री के इत्यादि चीज़ों में घी का प्रयोग खुल करके किया जाए तो रौनक अच्छी आती है और लौ या बाती अच्छी तरह से जलती है। यह मैंने मिला के देखा, लेकिन मुझे कुछ कमी नज़र आ रही थी, सूखा सूखा सा टेस्ट लग रहा था। तो मैंने आधा कटोरी गंगा जल ला करके अपने इस पाउडर में मिला दिया। आप चाहें तो हल्दी, चंदन, कुमकुम किसी भी वस्तु का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिलाया और देखा कि बाइंडिंग तो हो रही है, लेकिन अभी पूरा तरह से मज़ा नहीं आ रहा है। तो जो 2-3 चम्मच मेरे पास अभी बचा हुआ घी पड़ा हुआ था, मैंने उसको भी अपने इस मिश्रण में मिलाना उचित समझा। जब मैंने उस मिश्रण को हाथ से उठा करके देखा, तब मुझे लगा कि अब यह अच्छी तरह से पकड़ लेगा, जम जाएगा और कोई भी फॉर्म ले लेगा। लेकिन यदि आपका पेस्ट ढीला लग रहा है या आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप उसके अंदर 2 चम्मच गेहूं का आटा या मैदा भी मिला सकते हैं। इसके बाद मैंने एक आइस ट्रे ली ताकि मोल्ड सुंदर बन करके आए, एक साइज के बन करके आए, और उसमें दबा दबा करके अपने मिश्रण को जमा दिया। दोस्तों, इस मिश्रण से आप किसी भी शेप और किसी भी साइज के लोबान, धूप, अगरबत्ती बना सकते हैं। ये धूप बत्ती के कप्स में मैं चाहूँ तो बाती लगा सकती हूँ, चाहे मैं इनको ऐसे ही जला करके धुआं ले सकती हूँ। तो बाती के लिए जगह बनाने के लिए मैंने पेन की सहायता ली और उसमें छेद बना दिए।
बाकी बचे हुए मिश्रण को मैंने अलग शेप देने के लिए अप्पे पैन का इस्तेमाल किया ताकि राउंड शेप में आ सके। आप चाहें तो इडली का सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप घर पर ही आसानी से धूप बत्ती बना सकते हैं और बाजार से महंगी एवं मिलावटी धूप बत्ती खरीदने से बच सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा न केवल आप अपने घर में आए हुए पूजा की बची हुई सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अपने घर को महकाने के लिए एक नेचुरल चीज का भी उपयोग कर रहे हैं। और फिर दोनों ट्रे को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया और निकालने के बाद में वाह क्या परिणाम मेरे सामने आया है। दिल खुश हो गया। बिल्कुल टाइट जमे थे, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी वैसे ही जमे हुए थे। चलिए अब इनको सबको निकाल लेते हैं और इनको जला करके देखते हैं कि ये जलती कैसे हैं और कैसा धुआं दे रही हैं। दोस्तों, धूप में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को दूर करते हैं और इसके जलाने से नकारात्मकता भी दूर होती है। भाई वाह, क्या जले हैं हमारे बनाए हुए छोटे छोटे कप, और इनकी खुशबू का मज़ा तो केवल मैं ही ले पा रही हूँ। आप तो केवल धुआं ही देख रहे हैं, लेकिन इस धुएं से उठने वाला पवित्र धुआं और पवित्र सुगंध, उसका आनंद केवल मैं ही ले पा रही हूँ। तो दोस्तों, आप भी बनाएं और इसका आनंद लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।